ओम शांति। सुनते हैं आज मीठी मीठी मीठे बाप से बाबा कह रहे मीठे बच्चे तुम्हें रुहानी वृंदावन यात्रा करनी और करानी। याद है तुम्हारी यात्रा। हम दुनिया में पांडा को दिखाते हैं, भगवान के मंदिर तक पहुंचाते हैं। तो भगवान के मंदिर तक पहुंचाने वाला उसको पंडा कहते हैं। भगवान के मंदिर की यात्रा करवाते हैं। तो हम रूहानी पंडा है। हम आत्मा को भगवान तक पहुंचाते हैं, याद की यात्रा करवाते हैं। इसलिए बाप कह रहे हैं याद ही तुम्हारी यात्रा है। याद करते रहो तो खुशी का पारा चढ़े। जब तक खुद याद न हो, भगवान से मिलन न मने, तब खुशी नहीं रहता है। जिस दिन मिस हो जाता है फिर कैसा लगता है? अच्छा रही नहीं। तो अमृत वेला तो सबसे पहले अच्छा लगता है कि हाँ इतना सुंदर मिलन बनता है बाबा से। और वो फिर दोपहर का वो मजा नहीं रहता जो अमृत वेले का मजा रहता है। तो इसलिए बाबा कह रहे रात के राही थक मत जाना, मंजिल ज्यादा दूर नहीं। आज का प्रश्न है निराकारी दुनिया में जाते हैं कौन से संस्कार समाप्त हो जाते हैं और कौन से संस्कार रह जाते हैं। वह नॉलेज के संस्कार जो है ना समाप्त हो जाते हैं। जैसे हम अभी ज्ञान ले रहे हैं, तो जैसे हम परम धाम जाएंगे तो वहां पे जो ज्ञान लेने का संस्कार है ना वो खत्म हो जाए। वहां इस ज्ञान की वहां से प्रारब्ध लेने का संस्कार बन जाता है, जिस कारण वहां से जब हम सत्युग में आते हैं तो उस ज्ञान का प्रारब्ध पाते हैं। जितना जितना यहाँ ज्ञान अर्जित करते हैं उतना उतना वहां धन की प्राप्ति करते हैं। जिन संस्कारों के आधार पर तुम बच्चे सत्युग में प्रारब्ध होते हैं, उन संस्कारों के आधार पर ही हम लोग सत्युग में प्रारब्ध होते हैं। वहां पे पढ़ाई का व पुरुषार्थ का संस्कार नहीं रहता है। यहाँ हम कितना पुरुषार्थ कर रहे हैं, दिन भर पढ़ते हैं, मुरली सुनते हैं, मुरली को धारण करते हैं, उसके अनुसार चलते हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं, योग करते हैं। लेकिन वहाँ सत्युग में फिर ये सब नहीं, पढ़ाई का पुरुषार्थ का संस्कार नहीं रहता है। प्रारब्ध मिल गए फिर ज्ञान जो है वो खत्म हो जाता है। इसलिए देवता को बुद्धू कहते हैं। वो बस भोगता है, इतना ज्ञानी नहीं होता। सबसे श्रेष्ठ जीवन हमारा अभी का है कि हम इतना ज्ञान अर्जित करें, इतना ज्ञान जानते हैं। वो बिल्कुल इनोसेंट होते हैं देवता, कुछ नहीं पता उनको, बस वो एंजॉय करते हैं। तो गीत जो है आज का, रात के राही थक मत जाए, मंजिल दूर नहीं। अब अपना हक लेके
रात के राही थक मत जाना, मंजिल दूर, थकना नहीं है। अपने आप को थका हुआ फील भी नहीं करना, क्योंकि सबसे बड़ा गुण जो आता है परमात्मा से योग लगाना, वो शक्ति। और जब हमको शक्ति मिलती है ना, तो शक्ति से हम अथक बनते हैं। अगर हम आपको एक पिक्चर दिखाएं तो देखिए, ये सारे गुण जो है, एक एक गुण, जैसे शांति अगर लेते हैं बाबा से, तो हमारे अंदर ये सारे गुण आते हैं। तो अगर हम शक्ति लेते हैं, शक्ति दिखाते हैं, हम स्वतः ही अथक बन जाते हैं। शक्ति से हमारे अंदर दृढ़ता आती है, निर्भयता आती है, अथक बनते हैं, साहस, एकाग्रता, क्षमाशीलता, हिम्मतवान बनते हैं। जब तक हमारे अंदर शक्ति नहीं, हम किसी को क्षमा नहीं कर सकते, एकाग्र नहीं हो सकते, किसी परिस्थिति में साहसी नहीं हो सकते, दिन भर के कार्य में अथक नहीं हो सकते। तो इसलिए योग बहुत जरूरी है, ताकि हमारे बॉडी में शक्ति आए। मर जाना या टाइम पे छोड़ देना हमारा दुख दूर नहीं होगा, फिर दूसरे जन्म में वही आत्मा, सेम आत्मा दुख भोग रही है। ऐसे नहीं कि हमको पता नहीं चलेगा, सब पता चलता है। हम ही तो दुख भोग रहे हैं, तो और ही कमजोर होते जाते हैं। इसीलिए योग कैसे भी करना है, योग से जो शक्ति मिलती है उसको धारण करना है। ओम शांति। यहाँ सम्मुख शिव भगवान उवाच, गीता में दिखाते श्री कृष्ण भगवान उवाच, परंतु श्री कृष्ण तो उस नाम रूप से सम्मुख हो नहीं सकते, क्योंकि श्री कृष्ण तो द्वापर ये कलयुग में होता है। अभी तो संगम है, कलयुग का है। यह तो सम्मुख कहते हैं, निराकार भगवान उवाच। श्री कृष्ण कहें तो निराकार भगवान उवाच तो नहीं है ना, वो तो साकार है, उसका तो बॉडी है, वो जीवन मरण में भी आता है, जन्म भी लेता है, मरता भी है। जो भी वेद शास्त्र आदि सुनाते हैं, वह ऐसा नहीं कहेंगे कि भगवान वाच, क्योंकि वह साधु से महात्मा आदि से साकार में बैठे। और फिर बाप कहते हैं, हे रूहानी राही, रूहानी बाप जरूर रूहों को ही कहेंगे कि बच्चे थक मत जाए। यात्रा पर कई थक जाते हैं, तो फिर वापस आ जाते हैं, फिर सोचते हो अब कितना और सिचुएशन, अब और कितना दुख, इससे अच्छा हम जीवन खत्म ही हो जाए, फिर कोई प्रयास नहीं करते। तो ऐसा नहीं होना है, थकना नहीं है, बस थोड़ा सा योग में लग जाए, देखिए कैसे बॉडी एकदम अथक हो जाएगा, पेन दर्द सारा समाप्त हो जाएगा। बॉडी लेस हो जाने का ये सबसे बड़ा फायदा है कि हम बार बार परम धाम चाहे आए, तो हमारी थकान मिटती है। देख करके देख, आने वाले टाइम में जब हम नींद नहीं कर पाएंगे ना, तो ये इंजेक्शन का डोज का काम करेगा, लेकिन वो इंजेक्शन का डोज पावरफुल होना चाहिए। अभी अभ्यास करेंगे तभी वो पावरफुल कनेक्शन हम जोड़ पाएंगे, कि ऐसा पावरफुल डोज लें कि बस हम 4-5 घंटे का नींद 15 मिनट के उस अशरीर के अभ्यास में खत्म कर ले लें। वो टाइम भी आने वाला है। कोई भी ब्राह्मण आत्मा अपने कर्तव्य से बच नहीं सकती, ना यहाँ से जा सकती है। स्थिति कराएगी, वो स्वयं नहीं करेंगे। तो इसीलिए बाबा कह रहे हैं कि बच्चे थक मत जाए। यात्रा पर कई थक जाते हैं, तो फिर वापस आ जाते हैं। वह जिस्मानी यात्रा, भिन्न भिन्न मंदिरों में जिस्मानी तीर्थ यात्रा करने जाते हैं, तो शिव के मंदिर जाते हैं, वहां सब जिस्मानी चित्र रखते हैं, भक्ति मार्ग। यह तो सुप्रीम है। परम पिता परमात्मा आत्माओं को कहते हैं, हे बच्चे, अनुज एक के साथ बुद्धि का योग लगाओ, और ज्ञान भी देते हैं। तीर्थों पर जाते तो वहाँ ब्राह्मण लोग बैठते हैं, कथा कीर्तन करते हैं। हमारी तो है सत्य नारायण की कथा, नरसिंह नारायण बंदे, ये है सत्य नारायण। वो नहीं जो मंदिरों में सुनाते, इससे कोई फायदा नहीं। ये है नरसिंह नारायण बनने की कथा। तुम जानते हो, पहले स्वीट होम में जाएंगे, फिर विष्णुपुर जाएंगे, पहले हम स्वीट होम परम धाम में जाएंगे, तो सब एक साथ जाएंगे हम। जब तक नहीं गए हैं, विकर्म विनाश नहीं किए हैं, तब तक यही क्या होगा, शीघ्र शीघ्र जन्म, शीघ्र शीघ्र मृत्यु, शीघ्र शीघ्र जन्म, शीघ्र शीघ्र मृत्यु। अब एक संतान
जन्म का किसी को सुख मिल नहीं सकता। क्योंकि बहुत दुख उससे रिलेटेड, उससे कार्मिक अकाउंट रिलेटेड, और खुद भी वो अपना कार्मिक अकाउंट ही चुपके कर उसका बर्थ होगा। इस समय तुम हो ब्रह्म पुरुष, इसको कहा जाता है पियर घर। तुमको जेवर आदि कुछ नहीं, क्योंकि तुम पियर घर में हो। तुम जानते हो ससुर घर में हम अपार सुख मिल रहे हैं। यहाँ कलयुगी ससुर घर में तो अपार दुख है। तुमको तो जाना इस पार सुख धाम में। यहाँ से ट्रांसफर होना, बाप सभी को मेलों में बिठा कर ले जाते हैं। दिखाते हैं ना, श्री कृष्ण का बाप उनको टोकरी में बिठाकर उस पार ले गया। तो बेहद का बाप तुम बच्चों को उस पार ससुर घर ले जाते हैं। मैं तो इसका स्थूल दिखाया है, लेकिन यह परमात्मा हमको ज्ञान की टोकरी में बिठाकर ले जाते हैं। जब विनाश आता है ना, तो जो बाबा के आज्ञाकारी बच्चे होते हैं ना, उसको बाबा एक बाप बन करके, जैसे बिल्ली के बच्चा टोकरी के कुएं में घुस जाता है, सेफ रहता है, जैसे बाबा अपने हम बच्चे को सेफ अपने बाहों में रख लेते हैं। तो उनसे कितना लव होना चाहिए, उनसे मिलन मनाने की कितनी चाह होनी चाहिए। एक सेकंड में मिला, दौड़ के पहुंच गए। पहले अपने निराकारी घर में जाएंगे, फिर बाबा ससुर घर में भेज देंगे, यानी सबके में भेज देंगे। सबसे पहले पियर घर जाएंगे बाबा के पास शांति धाम में। तो यह वहां यह सब पियर घर ससुर घर की बातें भूल जाएंगे। अब देवता बन जाएंगे, वहां जन्म ले लेंगे सत्य में, तो हमको याद नहीं रहेगा मेरा पियर घर कौन था और ये हम ससुर घर में आए हैं। वह है निराकारी पियर घर। वहां ये नॉलेज भूल जाते, नॉलेज से के संस्कार निकल जाते हैं, बाकी प्रारब्ध के संस्कार रह जाते हैं। फिर तुम बच्चों को प्रारब्ध ही ध्यान में रहते हो, प्रारब्ध अनुसार जाकर सुख की जन्म मिलता है। बहुत सुंदर अ, करवाया योग ये श्रीकांत भाई जी ने, पूरा एक एक जन्म फील कर पाया कि कैसे हम 8 जन्म सत्युग में ले रहे हैं, 8 चोला बदल रहे हैं, फिर 12 जन्म त्रेता में ले रहे हैं, 12 चोला बदल रहे हैं। वहां हम आत्माएं गोल्ड से सिल्वर बन गए, फिर कॉपर एज में जन्म लेते हैं, 21 जन्म यहाँ लेते हैं, और 20 जन्म फिर यहाँ पे हम 20 जन्म लेते हैं, और कॉपर तांबा बन जाती है आत्मा, और फिर कलयुग में बिल्कुल काली कोयला बन जाती है। यहाँ पे हम 42 जन्म लेते हैं, और 21 जन्म कॉपर एज में, त्रेता द्वापर में, और 42 जन्म फिर कलयुग में बिल्कुल तमोगुण, सारा कला विहीन बिल्कुल। तो उसके बाद अब बाबा हम लोग को कहते हैं हीरा बनाना, सारा कट उतारते हैं, डायमंड बनाते हैं, फिर हम सोना बन जाते हैं सत्युग में, अभी डायमंड बनते हैं। तो कितना बड़ा भाग्य है। अभी जब हम जो सत्युग का 8 जन्म होता है टोटल, जो सत्युग और त्रेता मिला के 21 जन्म होता है, तो वो 21 जन्म का ये पहला जन्म है। तो मान लें यहाँ पे हम भगवान के करीब है ना, तो सत्युग में भी फर्स्ट से आएंगे। यहाँ हम भगवान के करीब नहीं है, निर्विकारी नहीं बने, तो सत्युग में फिर फर्स्ट से नहीं आएंगे। हमको फर्स्ट से आना है ना, घर में नया नया जाना है, पुराना जाने का क्या फायदा। और फिर राजा डायनेस्टी में आएंगे, वो भी बहुत सुंदर, दास दासिनी बनेंगे, बहुत सुंदर पढ़ाई करनी, पूरे दिन बाबा को याद करना है, अपने अंदर क्या पुरुषार्थ करना है कि मेरा सबसे मोह छूट जाए, सिर्फ एक बाबा याद, सिर्फ एक बाबा। सब काम करते हुए भी अंदर मोह ना हो, मतलब बिल्कुल डिटैच होकर सबके लिए कर्म करना है। तुम जानते हो प्रारब्ध से ही हमारे फिर वहाँ एक्चुअली भी हमारे संस्कार पे प्रारब्ध हो जाएंगे। अभी है पुरुषार्थ के प्रारब्ध, है ना, प्रारब्ध हमारे संस्कार ही प्रारब्ध के हो जाएंगे, कि हम बस एंजॉय करेंगे, वहाँ ज्ञान नहीं लेंगे। इसीलिए पुरुषार्थ और प्रारब्ध दोनों संस्कार वहाँ नहीं, वहाँ ये ज्ञान नहीं रहता। यह तो तुम्हारी रूहानी यात्रा है, तुम्हारा चीफ पंडा है बाप। यूं तो तुम भी रूहानी पंडे बन जाते हैं। चीफ पंडों का चीफ कौन है?
12 और हम रूहानी पंडित बन जाते हैं, सबको साथ में ले जाते हैं। वह है जिस्मानी पंडित, तुम हो रूहानी पंडित। वह लोग अमरनाथ बड़े धूमधाम से जाते हैं, झुंड के झुंड खास अमरनाथ पर बहुत धूमधाम से जाते हैं। बाबा ने देखा कितने साधु संत गाजे बाजे ले जाते हैं, साथ में डॉक्टर आदि भी ले जाते हैं, क्योंकि ठंडी का समय होता है, कहीं कोई बीमार पड़ जाते हैं। तुम्हारी यात्रा तो बहुत सहज है ना, हमको तो ऐसा नहीं कि ठंडी में जाना है, हमको तो वहां जाके और शक्ति मिल जाती है। तो कितना सुंदर सहज यात्रा है। बाप कहते हैं याद में रहना ही तुम्हारी यात्रा है, याद मुख्य। तो आज भी भक्त भी इतना ज्यादा प्रगाढ़ भक्ति कर रहे हैं, मतलब वो भी ऐसा ऐसा गाना बना रहे हैं जैसे कि तुम्हारे प्यार में बाबा शिव बाबा मैं मेरा मुंह दूर हो रहा है, तुम्हारे प्यार में मैं बिंदु बन रहा हूँ। इतना कुछ, मतलब भक्ति में भी अंदर में महसूसता आती है जिसकी बहुत भक्ति है। मेरा क्रोध लोभ मोह अहंकार सब समाप्त हो रहा है, ऐसे वो भी फील करते हैं। तो हमारी तो कितनी सुंदर यात्रा है, कितना सुंदर पालन। तो वो तो मूर्ति के पास जाते हैं, भगवान तो नहीं मिलता है उनको, मूर्ति मिलती है। तो वहाँ भगवान तो है ही नहीं, तो हमको क्या मिलता है? हम तो डायरेक्ट भगवान के पास जाते हैं, मूर्ति के पास कहाँ जाते हैं? तो कितना खुशी का पारा चढ़ना चाहिए, बच्चे याद करते रहे तो खुशी का पारा चढ़ा रहे। साथ में औरों को भी यात्रा पर ले जाना। यह यात्रा एक ही बार होती है। यह जिस्मानी यात्रा है तो भक्ति मार्ग से शुरू होती है, और फिर उस शुरुआत में नहीं होती, ऐसा नहीं कि द्वापर आया और यात्रा शुरू हो गई। नहीं, द्वापर में तो 400-500 साल लगते हैं पहले ग्रंथ बनने में। फिर धीरे धीरे एक मंदिर सिर्फ राजा के यहाँ बनता है, तभी वहां प्रजा आती होगी। वह भी पहले पहले घर में सोमनाथ का मंदिर बनाते, तो फिर कहाँ भी जाने का दरकार नहीं, पहले घर में ही मंदिर बनता है। यह मंदिर आदि बाद में बनने में समय लगता है, आहिस्ते आहिस्ते नए शास्त्र नए चित्र नए मंदिर आदि बनते टाइम लगता है, क्योंकि पढ़ने वाला भी चाहिए ना। तो मठ आदि जब वृद्धि को पाएंगे फिर विचार होगा शास्त्र बनाएंगे। तो इतने तीर्थ स्थान बने, मंदिर बने, चित्र बने, टाइम लगता है। तो हमको लगता है कि या तो पूरा द्वापर या आधा द्वापर तो जरूरी बीत जाता होगा, 1000-2000 साल तो लग ही जाता है। 1000 तो 1250 साल का तो है ही एक। तो भल कहा जाता है कि भक्ति मार्ग द्वापर शुरू हुआ, लेकिन परंतु टाइम लगता है ना। तो जैसे जैसे कला कमती होती जाएंगी तो इसलिए टाइम, भले ही वो कहते हैं शुरू हुआ द्वापर, लेकिन द्वापर की शुरुआत से शुरू नहीं है। द्वापर के एंड होते होते पूरा भक्ति मार्ग छाया। फिर अव्यभिचारी भक्ति होती है, शिव को याद करते हैं। फिर कलयुग में ही आप देखें, हम लोग को तो याद रहता है ना कि फील होता है, कलयुग में ही हमको फील होता है कि कब राम को पहले इतना कहाँ कोई पूजा करता था। तो आप लोग छोटे हो गए तो रामनवमी इतना थोड़ी मनाते हैं। तो उसके बाद राम का पूजा, इसका पूजा शुरू। तो सबसे पहले तो हमको लगता है पहले बचपन में भी हर जगह शिव का ही मंदिर रहता था, बाकी सब देवी देवता साइड में, है ना। जैसे कि ठकुरबाड़ी गए, एक शिव का मंदिर अलग, तो बाकी सब देवी देवता। तो पहले शिव को पूजा करते थे, फिर बाकी में थोड़ा थोड़ा सब लोग प्रसाद दे देते थे। तो तब भी शिव का ही पूजा मेन था। और हम लोग के तो फैमिली गॉड भी तो शिव बाबा ही है। फिर कलाएं कमती हो जाती, पहले अव्यभिचारी भक्ति, फिर व्यभिचारी भक्ति हो जाती। ये सब बातें अच्छी रीति चित्रों पर सिद्ध कर बताई जाती है। समझाने वाले की बुद्धि में यही चलता रहेगा कि ऐसे ऐसे चित्र बने, ये समझे। सच्ची बुद्धि में नहीं चलेगा, नंबर वार है ना। कोई की बुद्धि में बिल्कुल चलते नहीं, वहां फिर पद भी ऐसे पाएंगे, मालूम पड़ जाता है ये क्या बने। जितना आगे चलेंगे तुम समझते जाएंगे, जब लड़ाई आगे लगेगी फिर प्रैक्टिकल में देख लेंगे, फिर बहुत पछताएंगे। तो ऐसे पछताने वाला टाइम नहीं रखना है।
यह बुझता है, हाय हाय करो सब। अभी अपने अंदर शक्ति भर लेनी है। कब आएगा कोई पता नहीं। आज अचानक बम फूटना शुरू हो जाए तो न्यूज नहीं दिखाई देगा, कल फूटना शुरू हो जाए, किसी को नहीं पता है। बाबा किसी को टाइम कॉन्शियस नहीं बताते, पर लेट तो हुआ। 1937 से ये यज्ञ शुरू हुआ, तो 2037 में तो सत्युग ये खत्म होकर के फर्स्ट 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 आना चाहिए। फर्स्ट 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 जब आएगा ना, तो वो फर्स्ट 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 जो होगा वो श्री नारायण की राजगद्दी का दिन होगा। यानी कृष्ण को तो पहले ही आ जाना चाहिए ना, बच्चे में ही तो नारायण नहीं बन जाएंगे। तो कम से कम 2027 में भी आएंगे, 10 साल होगा उनका। तो आना तो बहुत पहले ही चाहिए, और पहले चाहिए, कम से कम 15 साल का तो होना चाहिए। तो हो सकता है कि विनाश जब हो जाए तो उसके बाद का बीच का कुछ फेज ऐसा रहे जो, तो बाप की लीला बाप ही जाने। लड़ाई के समय त्राही त्राही होती रहेगी, सुन नहीं सकेंगे, पढ़ाई नहीं हो सकेगी। जो पढ़ सकते हैं आज को, हाँ बाबा क्या कहते हैं, हर एक दिन को सोचो मेरा अंतिम दिन है। दुख से दुखी नहीं होना है, तो उस दुख को एक नाटक समझना है। दुखी क्यों होना है? पहला बात कि जो दुख आ रहा है शरीर में आए या फैमिली में आए, वो मेरे अपने कर्म का फल है। उसको खुशी खुशी बाप की याद में चुप तो करना, चलो हल्के हो, माफ करते रहना। और दूसरा कि अपने अंदर खुशी और रखे, उसके लिए क्या बाबा बोले, याद करते रहो मुझे तो खुशी का पारा चढ़े। याद नहीं करेंगे तो दुनिया के वाइब्रेशन में हम भी मिक्स हो जाएंगे। उस हाईएस्ट वाइब्रेशन में रहना है। यह विनाश का समय बहुत कड़ा, ऐसा खून का नदी, ऐसा विनाश होगा कि हम अगर रोक सकते नहीं तो हम देख नहीं पाएंगे। हाँ, बाकी साक्षात्कार आदि बहुत होंगे जिससे जान जाएंगे कि यह कितना पढ़ा है। तो जो जितना पढ़ा है ना, उसको उतना साक्षात्कार होगा। मतलब उसको साक्षात्कार होगा कि वो क्या बनने वाला है, सत्युग में या त्रेता में आने वाला है या सजा भोगने वाला है ना। तो ये सारा साक्षात्कार सबको होगा। किसी को महल की महारानी का साक्षात्कार हुआ, किसी को दासी का, कोई चंडाल बन रहा है, तो कोई बिल्कुल भी सारा कुछ गवा दिया, ये भी साक्षात्कार हो सकता है कि अपने कर्म ऐसे किए। बाबा कहते रहे क्रोध ना करो, किसी से नाराजगी ना रखो ना, एक दूसरे को प्रेम दो, रहम भाव रखो। तो उसके बाद ट्रिब्यूनल में बैठ जाएगी, बाबा दिखा देगा कि देखो ऐसे सीखिए। तो किसी को भी कड़े शब्द ना बोले, किसी से भी नाराज ना बने, क्योंकि अब हम राज जान गए हैं ना। तो राज जान गए तो एक दूसरे के साथ संस्कार मिलन मनाते चले। अगर हम संस्कार नहीं मनाएंगे, मिलन नहीं मनाएंगे, युद्ध के संस्कार रखेंगे अभी भी, तो हम त्रेता में आएंगे। संस्कार मिलन वाले ही सत्युग में आएंगे, कि कोई जैसा भी है कैसा भी, उसके साथ संस्कार के साथ हम एडजस्ट करते जा रहे हैं, मिलन मनाते जा रहे हैं। मिलनसार है, किसी से भी मेरा वैर भाव नहीं आ रहा है, दूरी नहीं हो रही है। सारे ब्राह्मण आत्माओं को साथ ही लेकर चलते, क्योंकि हम ब्राह्मण आत्माओं के विकर्म भी मोस्ट ब्राह्मण आत्माओं के द्वारा ही चुक्त हो जाते हैं। तो आप देखिए कि हमारे यहाँ कितने ब्राह्मण आत्माएं हो गए, मौसी, मम्मी, दीदी, दोनों दीदी, जीजा जी, मामू, मामी, मैं दोनों मामी, सब एक बार कोर्स किया तो ब्राह्मण की कैटेगरी में तो आ ही गए ना। तो ये सारे ही एक दूसरे के साथ टकरा टकरा के अपने अपना ये शुरू हुआ। और हम और अश्विन और कौन है, पीहू। पीहू भी तो कोर्स की ही है और योग भी करते थे। तो ये सब लोग आपस में टकरा टकरा के एक दूसरे का विकर्म विनाश करें। तो ये जान जाना चाहिए कि हम ब्राह्मण आत्मा भी इतने परिवार में साथ है, तो समझिए एक छोटा मधुबन है, तो इसमें हमको बिल्कुल वैरागी और मधुर बनकर रहना है। एक दूसरे के साथ संस्कार मिलन बनाते चलेंगे, बहुत पछताएंगे बाद में और साक्षात्कार देंगे, देखो तुमने पढ़ाई छोड़ दी तब यह हाल है। धर्मराज साक्षात्कार कराने के बाद सजाएं कैसे देंगे? सब साक्षात्कार कराएंगे, कैसे सजाए देंगे उस समय।
कर कुछ नहीं सकेंगे। इसीलिए हमको एक दूसरे को मिलाकर चलना है, नहीं तो उस समय कुछ नहीं कहेंगे, कर सकेंगे, कहेंगे हाय तक भी। दूसरे की बुराई करना छोड़े, दूसरे की बुराई देखना छोड़े। जो भी कुछ हो रहा है बुरा, तो मेरे अंदर बुराई है। वो रहीम का है ना, बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल ढूंढा अपना, मुझसा बुरा ना कोई। तो मेरे अंदर की अच्छाई हो जाए कि कोई बुराई भी अच्छाई में बदल जाए। अगर मेरे अंदर बुराई है तो बुराई तो टकराएगी नहीं। तदबीर का समय तो गया, है ना। अगर अचानक दिन आ जाए कि पता चल गया अब खत्म समय, तो बाप कहते क्यों नहीं अभी पुरुषार्थ करते हो, क्यों नहीं अभी पुरुषार्थ करते हो। सर्विस से ही दिल पर चढ़ेंगे, सर्विस भी करें, इधर उधर माथा मारने से, फोन करने से बजाय सर्विस करिए ना, तो कुछ मिल जाएगा। इधर उधर फोन करके एक दूसरे की कहानी सुनने का क्या फायदा। जो जहाँ उसको वहां का अपना संभालना है। बाप कहेंगे बच्चे अच्छी सर्विस करते हैं। मिलिट्री का कोई भरता है तो उसके मित्र संबंधियों आदि को भी इनाम देते हैं। यहाँ तुमको इनाम देने वाला है बेहद का बाप। बेहद का बाप ही भविष्य 21 जन्मों के लिए इनाम मिलता है। यह तो हर एक को अपने दिल पर हाथ रख पूछना है, तुम्हें कितना पढ़ता, क्या पढ़ते हैं, क्या स्टूडेंट अभी बाबा कॉलेज स्टूडेंट बने हैं, तो क्या वो सब पढ़ रहे हैं? स्कूल कॉलेज में कितना पढ़ते थे, तो क्या ये भगवान की यूनिवर्सिटी में दाखिल होकर के क्या हम अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं? तो अच्छे से पढ़ाई नहीं करेंगे तो एम ऑब्जेक्ट में क्या बनेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं धारणा नहीं होती तो बुरा तकदीर नहीं, कहीं कर्म ही ऐसे फूटे। बहुत खराब कर्म करने वाले कुछ उठा नहीं सकते। कल की भी मुरली में था ना, बुद्धि शुद्ध स्वच्छ पवित्र चाहिए, किसी के लिए भी कोई बात नहीं है, कोई इतिहास नहीं है, कोई भूगोल, सिर्फ बाबा की बातें। नहीं रहेगा बुद्धि में दूसरी बातें रहेंगी तो ये धारण नहीं होगा। क्या भूल गए? आप खुद चेक करें, शाम में आपको मुरली के कितने पॉइंट्स याद है। तो बहुत खराब कर्म करने वाले कुछ उठा नहीं सकते। बात समझाते हैं मीठे बच्चे, तुम्हें इस रूहानी यात्रा पर अपने साथियों को भी ले जाना आपका फर्ज है, हमारा फर्ज है कि हम आस पास के लोगों को भी साथ ले जाएं। फर्ज है हर एक को ये यात्रा की बात बताएं। बोलो, हमारी रूहानी यात्रा वह जिसमें दिखाते हैं रंगून की तरफ एक छमछम तालाब है जहाँ स्नान करने से परी बन जाते हैं, लेकिन वह परी आदि तो बनते नहीं। यह है ज्ञान स्नान करने की बात, जिससे फिर तुम बहिष्ठ की बीवी बन जाते हैं। और ज्ञान योग बल से वैकुंठ में आना जाना तो तुम्हारे लिए कॉमन बात है। मतलब ज्ञान योग बल से हम वैकुंठ जा सकते हैं, ये तो कॉमन बात है, हम जाकर देख सकते हैं कैसा था वैकुंठ। लेकिन ज्ञान और योग बल से और ही तुमको रोका जाता है, घड़ी घड़ी ध्यान में नहीं जाओ, आदत पड़ जाएगी। नहीं तो ध्यान में नहीं जाना, आदत पड़ जाएगी। तो वो ध्यान में जाते हैं ना तो वैकुंठ पहुंच जाते हैं। तो यह है ज्ञान मानसरोवर। परम पिता परमात्मा आकर इन मनुष्य तन द्वारा ज्ञान सुनाते, इसीलिए इनको मान सरोवर कहा जाता है। मान सरोवर अक्षर सागर से निकला है। ज्ञान सागर में ज्ञान स्नान करना तो बहुत अच्छा है। बहिष्ठ की बीवी को महारानी कहा जाता है। आप बाप कहेंगे तुम भी बहिष्ठ के मालिक बनो। बच्चों पर लव रहता है, हर एक पर रहम करता है, तो बाबा जैसे हर एक पर रहम करते हैं उसे हमको भी करना है। साधुओं पर भी रहम आता है। मंदिर में जाए, शिव के मंदिर, विष्णु के मंदिर, किसी भी मंदिर में जाए तो सबको बताएं कि शिव बाबा आ गया है, राजयोग से हम उनसे मिलन बना सकते हैं, अपने विकर्म विनाश कर सकते हैं। तो वो कब आएगा? जब वो प्रत्यक्षता आप में आएगी ना। आप जब राजयोग से अपनी स्थिति सुधार लेंगे, अपने अंदर की वो खुशी वापस ले लेंगे, तो ही आपके चेहरे की खुशी सेवा करे। आप बहुत उदास है, थके हुए हैं, बीमार है, तो कौन बिलीव करेगा आपकी बात पे? ये तो गीता में लिखा हुआ है कि साधुओं का भी उद्धार करते हैं। उद्धार होता है ज्ञान योग से। तुम बच्चों में समझाने की बड़ी फुर्ती चाहिए। बोलो,
तुम और तो सब जानते हो, लेकिन छाछ जानते हो, बाकी मक्खन खिलाने वाले को तुम नहीं जानते। तो आपको उनको बताना है कि आप जो जानते हो वो छाछ भी होता है, अभी बाबा मक्खन खिला रहा है। तो आप कितनी अच्छी रीति समझाते हैं, परंतु किसकी बुद्धि में भी बैठे न। बात को जानने से मनुष्य हीरे जैसा बनता है, न जानने से मनुष्य गौरी जैसे बिल्कुल पतित है। बाप को न जानने से ही पावन बनते हैं। पतित दुनिया में कोई पावन हो न सके। तो जो महारथी बच्चे हैं अच्छी रीति समझा सकेंगे। कितने ढेर ब्रह्मा कुमार कुमार हैं। प्रजापिता नाम ब्रह्मा नाम भी मशहूर है। प्रजापिता ब्रह्मा के यह है मुख वंशावली। ब्रह्मा को ही 100 भुजा 1000 भुजा दिखाते हैं। यह भी समझाया जाता है कि इतनी भुजाएं तो हो नहीं सकती। बाकी ब्रह्मा तो बहुत बछड़े वाला है। ब्रह्मा फिर किसका बच्चा? इनका तो बाप है ना, शिव बाबा। ब्रह्मा है शिव बाबा का बच्चा। इनका वो कौन बाप हो सकता है? मनुष्य तो कोई हो नहीं सकता। ब्रह्मा विष्णु शंकर गाए जाते सूक्ष्म धन के, वो तो यहाँ आ ना सके। प्रजापिता ब्रह्मा तो जरूर यहाँ होगा ना। सूक्ष्म तन में तो प्रजा नहीं रचेंगे। तो परम पिता परमात्मा आकर इस ब्रह्मा मुख द्वारा शक्ति से ना रचते हैं। पहले पहले प्रजा परिचय देना है कि हम कौन है। हम ब्रह्मा मुख वंशावली। तुम भी ब्रह्मा के बच्चे हो ना। प्रजापिता ब्रह्मा है पूरी दुनिया का बाप, सब का बाप। क्योंकि सब उन्हीं से निकले हैं ना, पूरी दुनिया उन्हीं से निकली है। उनसे हम, हमसे वो, हमसे वो, हमसे इनसे भी। तो फिर उनसे और भी बिरादरियां निकलती हैं, नाम बदल जाते हैं। चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, सबके पिता कौन? प्रजापिता कौन? ब्रह्म है। भले ही नहीं जानते, नाम बदल गया। अब तुम ब्राह्मण हो, प्रैक्टिकल में देखो प्रजापिता ब्रह्मा की कितनी और जरूर औलाद को वर्षा मिलता होगा। ब्रह्मा के पास कोई प्रॉपर्टी है नहीं, प्रॉपर्टी है शिव बाबा के पास, दादा के पास। ब्रह्मा वर्ल्ड शिव बेहद के बाप से ही वर्षा मिलता है। ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा बैठ पढ़ाते हैं, उनको दादे का वर्षा मिलता है। बाबा समझाते तो बहुत है, परंतु योग नहीं, कायदे पर नहीं चलते। बाप भी क्या कर सकते? भगवान कुछ नहीं कर सकता। वो हमारे गुड के लिए है। वो सब ये राज और ज्ञान दे रहा है, लेकिन ये दोनों ही हम अगर ठीक से ना करें तो भगवान भी हमारा कुछ नहीं कर सकता। वही दया करके तो वो यहाँ आया ज्ञान देने। अब वो ज्ञान को भी हम नहीं लेंगे, योग नहीं करेंगे, तो फिर भगवान कोई चमत्कार न करे। सब कर्म, ये दुनिया जो है ना, कर्म प्रधान है। हम जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल पाएंगे। तो भगवान उसमें हस्तक्षेप नहीं करता। यहाँ भी प्रारब्ध हमको अपने कर्म से मिल रही है। जब बाप बाप के कहने के अनुसार हम अच्छे कर्म कर रहे हैं, वो हमें अच्छे कर्म करना सिखा रहा है। और हम जब सीखते हैं तो हम उसकी प्रारब्ध पाते हैं। सत्युग में ऐसा ना, भगवान हमको दान दे देता है, लो बच्चे में आ गया, तुम पे दया कर रहा है, ये ले सकते। ऐसे बाप आता है और मेहनत करवाता है, उस मेहनत का फल हमको सत्युग मिलता है। बाप कहते हैं इनकी तकलीफ अब कोई नहीं करता तो इनकी तकलीफ है। अगर बाप से पूछें तो बाबा बता सकते हैं इस हाल में तुम्हारा क्या पद होगा। दिल भी गवाही देता है। मैं कितनी सर्विस करता हूँ, श्रीमत पर कहाँ तक चलता हूँ। श्रीमत कहती है मन मना भव। सबको पाप और वर्षे का परिचय देते रहते हैं, ढिंढोरा भी पीटते हैं, बाबा इशारा देते रहते हैं। तुम्हें गवर्नमेंट को भी समझाना है, जो वह भी समझे। बरोबर भारत की ताकत ही चली गई है। परमपिता परमात्मा सर्वशक्तिमान से योग ही नहीं है। इनसे तो तुम योग लगाते हो तो एकदम विश्व के मालिक बनते हो। माया पर भी तुम जीत पहनते हो। गृहस्थ व्यवहार में रहते माया पर जीत पानी है। चाहे शरीर की माया है, चाहे धन की माया, चाहे संबंधों की माया है, हर एक माया पर हम गृहस्थ व्यवहार में रहते ही जीत पाते हैं। हमारा बाप मददगार है, वो मदद करते हैं, लेकिन वो हमारे बदले कुछ नहीं कर सकते। कितना समझाया जाता है, धारण करनी चाहिए ना, बाबा कितना समझाते हैं।
बाबा ने समझाया, धन दिए धन ना खोटे, सर्विस करेंगे तब बाबा के दिल पर चढ़ सकेंगे, नहीं तो इम्पॉसिबल है। साफ बाबा कह रहे हैं, जब तक सेवा नहीं करेंगे भगवान के दिल पे नहीं चढ़ेंगे। इम्पॉसिबल है कि बाबा के दिल पे चढ़ जाए। इसका मतलब ये नहीं कि बाबा प्यार नहीं करते, बाबा प्यार सर्विसेबल को करेंगे, मेहनत करनी चाहिए, सबको यात्रा लायक बनाते हैं। जब हम सर्विस करते हैं ना, तो बाबा खुद, भगवान खुद हमको याद करता है। लेकिन हम सर्विस नहीं करते हैं, ऐसे ही चल रहे हैं, तब तक उसकी याद में, उसकी नजरों में नहीं आते। तो उसकी नजरों में आने के लिए सर्विस करनी। मन मना भव, यह है रूहानी यात्रा। मुझे याद करो तो तुम मेरे पास पहुंच जाएंगे। शिवपुरी में आकर फिर विष्णुपुरी चले जाएंगे। यह बातें सिर्फ तुम बच्चे जानते हो, कोई और मन मना भव का अर्थ समझते नहीं। पढ़ते तो बहुत है, लेकिन मन मना भव का अर्थ क्या है? भगवान को याद करना, सृष्टि चक्र को याद करना। बाप महामंत्र देते हैं। बाप क्या दिए हैं? वो सारे मंत्रों का महामंत्र, मुझे याद करो तो तुम विक्रमाजीत बन जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला, ज्ञान स्नान करना है। प्यार से सर्विस कर बाप के दिल तख्त पर बैठना। पुरुषार्थ के समय में अलबेला नहीं बनना है ना, अलबेला बन गए ना, पुरुषार्थ का समय था मॉर्निंग में, अलबेला बन गए। बाप की पलकों पर बैठ कलयुगी दुख धाम से सुख धाम चलना है, इसलिए अपना सब कुछ ट्रांसफर कर देना है। आज का वरदान है, जीवन में दिव्य गुणों के फूलों की फुलवाड़ी द्वारा खुशहाली का अनुभव करने वाले एवर हैप्पी भवा। सदा खुशहाल अर्थात भरपूर संपन्न। पहले कांटों के जंगल में जीवन थी, अभी खूब फूलों की खुशहाली में आ गए हैं। सदा जीवन में दिव्य गुणों की फूलों की फुलवारी लगी हुई है, इसलिए जो भी आपके संपर्क में आएगा उसे दिव्य गुणों की फूलों की खुशबू आती रहेगी, और खुशहाली देखकर खुश होंगे, शक्ति का अनुभव करेंगे। खुशहाली औरों को भी शक्तिशाली बनाती है और खुशी मिलाती है, इसलिए आप कहते हो कि हम एवर हैप्पी हैं, है ना। द स्लोगन, मास्टर सर्वशक्तिमान वह है जो माया के बुदबुदों से डरने के बजाय उनसे खिलने वाले हैं। मास्टर सर्वशक्तिमान वह है जो माया के बुदबुदों के बजाय, डरने के बजाय उनसे खिलने वाले हैं। थैंक यू बाबा, थैंक यू। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।